अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के मोशन के कानून। तो याद रखिएगा, न्यूटन पहला बंदा था जिसने मोशन के बारे में लॉ जो है वो बना के दिए, और टोटल लॉ जो न्यूटन ने हमें बयान करके दिए उनकी तादाद है 3, जिनको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ से जानते हैं। तो हम वन बाय वन इन तीनों लॉ की बात करेंगे। लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अहम टॉपिक है बेटा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि नेट फोर्स ज़ीरो होती है और नेट एक्सेलरेशन भी इसमें ज़ीरो होता है। न्यूटन का पहला जो लॉ है उसका दूसरा नाम आपने याद रखना है सबसे पहले, वो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले कानून को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम देते हैं, क्योंकि दिस लॉ डील विद बॉडीज विच आइदर एट रेस्ट आर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड इंस्टेंट स्ट्रेट लाइन। यानी जब कोई जिस्म यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो या रेस्ट में होगा स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन का बेटा जो फर्स्ट लॉ है ये बेसिकली बताता है हमें कि कोई भी जिस्म अगर वो रेस्ट में पड़ा है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो वो हमेशा मूव ही करता रहेगा उतनी देर तक जब तक कोई बैरूनी फोर्स या किसी किस्म की फोर्स उस पे असर अंदाज ना हो। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होती है, और जब फोर्स ज़ीरो हो जाए तो समझ जाइएगा एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट हम करते हैं वो ये है, अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी जो है वो अपनी जो भी स्टेट उसकी हो, रेस्ट की या मोशन की, वो उसको हमेशा जारी रखेगी उतनी देर तक, स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स, उतनी देर तक वो अपनी स्टेट को जारी रखेगी जब तक कोई फोर्स उस पर अमल नहीं करेगी। हम जानते हैं जब हम इस बॉडी को यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ डिस्टेंस के बाद रुक जाती है। अब ये रुक क्यों जाती है? क्योंकि इस पे नेट फोर्स अमल कर रही है और वो फ्रिक्शन की फोर्स है जो इसको ऐसे मूव करते करते रोक देती है। तो अगर किसी किस्म की फोर्स इस पे अमल ना करे तो ये बॉडी जो है हमेशा मूव ही करती रहेगी, और ये बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी है तो बेटा ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, उतनी देर तक ये हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक कोई बंदा इस पे फोर्स ना लगाए या इसको यहाँ से उठा ना ले। तो ये इसकी स्टेट है जिसे हम नाम देते हैं लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया इस वजह से कहा जाता है, जब हम इस बॉडी को इसकी स्टेट चेंज करने के लिए फोर्स लगाते हैं तो हमारी फोर्स तभी कारआमद हो पाएगी जब हम इसके इनर्शिया पे काबू पा लेंगे। अगर हम इसके इनर्शिया पे काबू नहीं पा सकेंगे तो हमारी फोर्स कारआमद नहीं होगी, यानी इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकेगी। इस वजह से जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे बेटा हम नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी मूव कर रही है, अब इसको रोकने के लिए फोर्स की जो ज़रूरत है वो 10 फोर्स की ज़रूरत है, लेकिन हम इस पे फोर्स लगाते हैं 1। अब इसका इनर्शिया 10 फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन 10 से नीचे जितनी भी फोर्स है वो इसका इनर्शिया मुकाबला कर सकता है। तो ये जिस्म मूव ही करता रहेगा, ये बॉडी रुकेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो इसके इनर्शिया पे गालिब नहीं आई। तो जब हमारी फोर्स इसके इनर्शिया पे गालिब आएगी तब हम इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसकी स्टेट को चेंज
नहीं कर सकते। तो ये इस वजह से बेटा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसकी सिंपल एक एग्जांपल ज़रा देखें। जब हम किसी गाड़ी में बैठे सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगी बेटा तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई होने से हम अगली साइड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक जाते हैं या गिरने की कोशिश करते हैं या गिर जाते हैं, यानी मूव करते हैं हम अगली साइड को या फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जब गाड़ी जो है एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है स्ट्रेट, जैसे ही ब्रेक अप्लाई की गाड़ी के ऊपर फोर्स लगी पीछे को। अब गाड़ी पे फोर्स पीछे को लगती है तो गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी चूंकि उस गाड़ी के साथ कांटेक्ट में है और हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो इनर्शिया की वजह से कोशिश में होगा कि वो अपने स्टेट को चेंज ना करे। बॉडी का ऊपर वाला पार्ट अगली साइड को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है वो गाड़ी के साथ कांटेक्ट और वो स्टे हो गया है, रुक गया है, जिस वजह से वो फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट के इनर्शिया पे गालिब नहीं आती, तो हमारी बॉडी जो है अगली डायरेक्शन में गिरने लगती है या हम गिर जाते हैं। तो इनर्शिया की वजह से हम बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं या गिरने की कोशिश में आ जाते हैं, या हमें खतरा होता है कि हम गिर जाएंगे। इसी तरह से ये एक डायग्राम है बेटा, देखें जरा। इस गाड़ी के अंदर पैसेंजर बैठे हैं। जैसे ही ये गाड़ी लेफ्ट साइड को टर्न लेगी, अब गाड़ी ने ऐसे जाते हुए लेफ्ट साइड को टर्न लिया, लेकिन जो पैसेंजर अंदर बैठे हैं उनका इनर्शिया जो है वो इसके फोर्स का मुकाबला करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से जब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि गाड़ी वाले ने लेफ्ट साइड को टर्न लिया है तो जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं वो बेटा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को गिरने लगते हैं। तो इनर्शिया की वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन को गिरने की कोशिश में आ जाते हैं या गिर जाते हैं। इसको सिंपल तरीके से याद रखें, अगर गाड़ी टर्न करे लेफ्ट साइड को तो हम झुकेंगे या गिरेंगे किस साइड को, राइट साइड को। और अगर गाड़ी टर्न करे राइट साइड को तो हम गिरेंगे या झुकेंगे किस साइड को, लेफ्ट साइड को। ये यहां पर देखिए जरा, व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न, जब वे तेजी से टर्न कर हम लेते हैं, पैसेंजर फॉल इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, तो पैसेंजर क्या है, बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। इट इज ड्यू टू इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दस फॉल आउटवर्ड। और ये किस वजह से होता है कि हमारी बॉडी कोशिश में रहती है कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, वो स्ट्रेट लाइन पर ही रहना चाहती है, लेकिन चूंकि हमने स्ट्रेट लाइन को डिस्टर्ब किया तो हमारी बॉडी उस स्ट्रेट लाइन का मुकाबला करने के लिए क्या करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरने लगती है। तो ये आपने बात याद रखनी है, अगर टर्न लेफ्ट साइड को हो तो फॉल जो है हम जो गिरेंगे वो राइट को गिरेंगे, और अगर टर्न राइट साइड को हो तो हम जो गिरेंगे वो हम लेफ्ट साइड को गिरेंगे। तो ये बेटा आपके पास न्यूटन का पहला कानून है। इसमें एमसीक्यू जो याद रखना है कि न्यूटन के पहले कानून में फर्स्ट लॉ के अंदर नेट फोर्स कितनी होती है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में नेट फोर्स 0 होती है, क्योंकि कोई भी जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन की मोशन को हमेशा उस वक्त तक जारी रखता है जब तक उस पर नेट फोर्स अमल नहीं करती। अगर नेट फोर्स अमल करेगी और हमारी फोर्स उसके इनर्शिया पे गालिब आएगी तो हम उसकी स्टेट को चेंज करेंगे। अगर हम फोर्स लगाएं और उसके इनर्शिया पे गालिब ना आई हमारी फोर्स, तो बॉडी जो है वो अपनी मोशन को बरकरार रखती है और हमारी फोर्स जो है वो यूं ही समझ ले कि ज़ाया हो जाती है। तो ये बेटा था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ।